बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर कुछ लोगों को खारिश का मसला बन जाता है। खारिश का मसला क्या होता है? खारिश का मसले का मतलब ये है कि आपको जिस्म के अंदर जगह जगह उलझन सी फील होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को टिपिकल खारिश है, कुछ लोगों को उलझन सी होती है। इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन एक ख़ास किस्म की उलझन जो सिर्फ टांगों पे होती है वो अलहदा है। मैं उसकी जिक्र इस वीडियो में नहीं करूँगा। तो खारिश अगर जिस्म पे हो रही है तो इसकी बड़ी बड़ी वजूहात जो सी हैं वो ज़रा डिस्कस कर। एक बड़ी वजह इसका ये है कि डायलिसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मिसाल, डायलिसिस 2 दफ़ा हो रहा है, सफाई भी हो रही है, रेगुलरली जा भी रहे हैं, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा। अगर आपको यूरिन नहीं आता और डायलिसिस 2 दफ़ा हो रहा है तो ये नाकाफ़ी है। आपको 3 दफ़ा डायलिसिस की अशद ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है, डायलिसिस करवाने को ही दिल नहीं करता, लेकिन अगर 2 दफ़ा से कोई 3 दफ़ा का तजवीज़ करे तो वो बात और भी बुरी लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मर्ज़ी नहीं है, यहाँ मर्ज़ की मर्ज़ी चलती। इसमें अगर जिस्म से मतलूबा मिक़दार में सफाई नहीं होगी तो उसके नतीजे के अंदर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और ख़ारिश जो उनसी है वह जन्म ले सकती। ये पैदा क्यों होती है? जिस्म में फॉस्फेट नाम से एक मॉलिक्यूल होता है, एक नमकियात की किस्म होती है, वो ज़्यादा हो जाता है और वो एक और नमकियात के साथ मिल के जगह जगह बैठता है और उससे वो जो सी असाबी पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और हम उसे खारिश के नाम से जानते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। खारिश की एक वजह फॉस्फेट और दूसरी वजह कैल्शियम का ज़्यादा होना भी होता है। तीसरे नंबर पे पैराथायराइड हार्मोन जो सा है उसकी तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है। उसका बहुत ज़्यादा होना और बहुत कम होना, दोनों सूरतों में ही खारिश हो सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में इलाज बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसाइल हैं तो आपने अपने मौलिद से रब्ता करना। तीसरे नंबर पे अगर आपको इस तरह की कोई खारिश हो रही है तो आप दूध की प्रोडक्ट्स जिसमें दही, लस्सी, चाय या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दूध डाला गया है उससे इज्तनाब करें। बाज़ गोश्त से भी आर्जी तौर पे ज़रा कम करने का कहा जाता है। दो डायलिसिस के मरीज़ों को गोश्त मना नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन में कई दफ़ा उसे कम करने का तजवीज़ की जाती है ताकि एक दफ़ा डायलिसिस मतलूबा मिक़दार में जिस्म में सफाई कर दे। उस सूरत में जो नया बोझ आएगा, जो नया फुजला बनेगा, जो फासिद मादे बनेंगे, उनके साफ़ करने के लिए जिस्म में स्पेस होगी। साथ खारिश को ठीक करने के लिए डायलिसिस का 3 दफ़ा होने के साथ साथ डायलिसिस के अंदर ब्लड फ़्लो का मुकम्मल तौर पे स्पीड में आना भी ज़रूरी है। यानी ब्लड फ़्लो अमूमी तौर पे 350 होना चाहिए। कुछ केसेस हैं जिसमें इससे कम भी रखा जा सकता है, मजबूरी है, दिल का मसला है, कमज़ोरी है, वज़न कम है और दीगर मसाइल। लेकिन तकरीबन 10 में से 9 केसेस के अंदर ब्लड फ़्लो को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 350 पे ले जाना होता है और इससे खारिश के मसाइल जो उनसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।